दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसमें टेंसर चल रही है और टेंसर की आज ये लास्ट क्लास मैं लेने जा रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो अपना टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा है टेंसर भी, लेकिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने डिस्कस कर चुके हैं। और आज मैं क्रिस्टोफल सिंबल और मीट्रिक टेंसर की बात और कर लेता हूँ। उसके बाद में तो अभी लाप्लास फूरियर ट्रांसफॉर्म है, स्पेशल फंक्शन है, लगभग अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स की लगभग 30 क्लासें हो जाएंगी दोस्तों। तो आज इसको अपन ख़त्म करते हैं। क्रिस्टोफल सिंबल मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है तो क्रिस्टोफल सिंबल मैं आपको बता देता हूँ। क्रिस्टोफल वैज्ञानिक का नाम था, या जिसने मतलब साइंटिस्ट का नाम जिसने इसको बनाया, क्रिस्टोफल सिंबल्स एक तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। डेफिनेशन लिखें तो अपन क्या लिखें, इन यूक्लिडियन एंड डायमेंशनल स्पेस है। इन यूक्लिडियन स्पेस क्रिस्टोफल सिंबल की बात कर रहा हूँ। दो प्रकार के हैं, एक तो फर्स्ट काइंड और दूसरा क्या है, सेकंड काइंड। उनको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये अपन डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि अपना क्वेश्चन यहाँ से आता है क्वेश्चन और यहाँ से ही हो जाए। इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन यूक्लिडियन स्पेस दे क्रिस्टोफल symbol describe how the local coordinate bases change from point to point, कि अलग अलग पॉइंट के अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर रहा है। यानी विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल the properties of space of each point, यानी we can define the properties of space of each point, कि अपन स्पेस में प्रत्येक पॉइंट की प्रॉपर्टीज को अपन डिफाइन कर सकते हैं यदि अपन क्रिस्टोफल सिंबल को अपन जानते हैं। एनी पॉइंट, ठीक है। टू नो द प्रॉपर्टीज, with the help of क्रिस्टोफल सिंबल we know the property of each point in space, ठीक है। दो प्रकार का है। फर्स्ट काइंड देखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ क्रिस्टल सिंबल, दो टाइप का है। अपन को ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं जानी। फर्स्ट काइंड बहुत ध्यान से अपन करेंगे, जैसे आई कॉमा जे और ये एम, इसको लिखने का तरीका है आई जे कॉमा लगा के एम, ठीक है। या इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, और इसको लिखने का तरीका है ऐसे, सिंबल आई जे और कॉमा एम। ये सिंबल है, गामा टाइप का सिंबल है। इसे अपन क्या कहेंगे, क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड। ऐसे लिखा हुआ हो तो इसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड है। क्रिस्टोफल सिंबल किसी यूक्लिडियन स्पेस में स्पेस के प्रत्येक पॉइंट की इंफॉर्मेशन अपन को देता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मीट्रिक टेंसर अपन अभी इसको करेंगे डिफाइन, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन अपन कैसे करें, तो देखिए, इंप्लाइज दैट आई जे और ये एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2। इसका एक्सपेंड करने का तरीका ये है, मीट्रिक टेंशन है डेल जी आई एम बटे डेल एक्स जे। आई का एम के साथ में और डिफरेंशिएशन किसका, एक्स जे के साथ में। पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। डेल्टा जी मीट्रिक टेंसर है, डेल्टा जी आई एम डेल एक्स जे प्लस
डेल्टा जी जे एम, डेल्टा जी जे एम, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स आई, और माइनस का निशान डेल्टा जी आई जे और बटे डेल्टा एक्स एम। ये इसका क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। ये अपन को याद रखना है, और मैं तो कहूँगा रटना है। यदि ये अपन को याद है इसका रूल, तो अपन इसको अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी क्रिस्टोफल सिंबल को अपन डिफाइन कर सकते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट काइंड का, या तो इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, बात एक ही है। इसका एक्सपेंशन ये है। और जी आई एम, जी जे एम एंड जी आई जे, ये क्या है दोस्तों, मीट्रिक टेंसर है। अभी अपन डिस्कस करेंगे मीट्रिक टेंसर को क्रिस्टोफल सिंबल के बाद में। वैसे क्रिस्टोफल सिंबल के पहले मीट्रिक टेंसर को पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपन को ये रटनी है, इसलिए मैं इसको पहले पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा काइंड, सेकंड काइंड। सेकंड काइंड का मतलब क्या हो गया, ये गामा, ठीक है, और ये आ गया यहाँ पर आई जे, और ये क्या लिख दिया के, या इसको लिखने का तरीका क्या है के, और ये क्या हो गया आई जे, ये ब्रैकेट, और इक्वल्स टू क्या हो गया जे के एम, मीट्रिक टेंसर हो गया, और ये क्या हो गया आई जे और एम। ये हो गया इसका सेकंड काइंड, क्रिस्टोफल सिंबल का सेकंड काइंड हो गया। के आई जे इक्वल्स टू जी के एम, जी मीट्रिक टेंसर है, और आई जे एम इसको अपन ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये फर्स्ट काइंड है, क्रिस्टोफल सिंबल का फर्स्ट काइंड, पहला तरीका, और ये दूसरा, यानी क्रिस्टोफल सिंबल का ये क्या है, दूसरा तरीका है। अब देखिए अपन एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्रिस्टोफल सिंबल का, यूक्लिडियन स्पेस में किसी पॉइंट टू पॉइंट या पॉइंट की सारी इंफॉर्मेशन पता करने के लिए, किसी स्पेस में किसी प्रत्येक पॉइंट की इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए अपन क्रिस्टोफल सिंबल को डिफाइन करते हैं। अब देखिए, हाँ, अपना क्वेश्चन टाइप है व्हेन डी एक्स स्क्वायर किसी क्षेत्रफल का एलिमेंट है, इज गिवन। अब डी एक्स स्क्वायर है, वो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी अगला दे सकता है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी दे सकता है, और कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी अपन को दे सकता है। इज गिवन, अपना क्वेश्चन क्या है, व्हेन डी एक्स स्क्वायर इज गिवन देन फाइंड आउट द क्रिस्टोफल क्रिस्टोफल सिंबल क्या है। क्रिस्टोफल सिंबल, पहला अपन को क्या कैलकुलेट कराया, 2 2 1, क्या करवाया अगले ने, 2 2 1 कैलकुलेट करवाया। सेकंड क्या है दोस्तों, सेकंड है 2 3 3, और थर्ड क्या है 3 3 1, थर्ड क्या है 3 3 1। पहला क्या है 2 2 1, दूसरा है 2 3 3, तीसरा है 3 3 1। ये अपन को एक्सपेंशन पता है, उसके हिसाब से अपन को करेंगे। और डी एस स्क्वायर अपन को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में दे रखा है। डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो मीट्रिक टेंसर है जी आई जे, वो क्या है दोस्तों, वो है 1, यहाँ देखो डी आर का कोड 1 0 0, G11 G12 G13 G21 0 G22 आर स्क्वायर, G22 क्या है आर स्क्वायर 0, ठीक है, G फिर G31 G32 और G33 क्या है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या हो गया, ये अपने पास में मीट्रिक टेंसर आ गई। ये देखें, ये G11 है, ये G12 है, ये G13 है, ऐसे ये G21 है, ये G22 है, ये G23 है, ऐसे ये G31 है, ये G32 है दोस्तों, और ये कितना है G33 है। ये मीट्रिक टेंसर की क्या आ गई अपने पास में, मैट्रिक्स आ गई। अब अपन किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 2 1 को कैलकुलेट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं दोस्तों, 2 2 1 को। तो देखिए 2 2 1 में लिख रहा हूं, 2 2 1, बहुत ध्यान से, 2 2 1, बहुत ध्यान से। तो 1/2 तो है ही, ये लो 1/2। अब देखो भाई, आई जे एम है, 1/2 लगा दिया, 1/2 लगा दिया, ठीक है। पहला क्या है डेल्टा जे, डेल्टा
डेल्टा जी आई एम, तो डेल्टा जी और 2 1 और डेल्टा जी डेल्टा एक्स और 2, यही है डेल्टा एक्स 2 प्लस दूसरा भी 2 1 ही है, तो डेल्टा जी 2 1 बटे डेल्टा एक्स 2 और माइनस डेल्टा जी 2 2 और बटे डेल्टा एक्स 1। ठीक है भाई, डेल्टा जी 2 2 डेल्टा एक्स 1। यहाँ से देखिए अपनी टेबल से कि 2 1 और डेल्टा जी 2 1 डेल्टा जी 2 1 सारे के सारे क्या है, जीरो है। ठीक है, तो क्या हो गया 1/2। ठीक है भाई, अब देखिए ध्यान से 1/2 आ गया और डेल माइनस का निशान आएगा, माइनस ये जीरो जीरो प्लस जीरो ये भी जीरो, माइनस माइनस है। डेल्टा जी 2 2, तो जी 2 2 तो कितना है दोस्तों आर स्क्वायर, तो डेल और डेल एक्स 1 कितना है, डेल एक्स 1 कितना है भाई आर, आर ही है डी आर, तो डेल आर थीटा और फाई होते हैं भाई। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है आर थीटा फाई, तो ये डेल आर। और जी टी 2 कितना है दोस्तों जी 2 2, तो जी 2 2 कितना है आर स्क्वायर, ये लो आर स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद और क्या हो गया माइनस 1/2 और इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2r, 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया दोस्तों माइनस आर। यानी 2 2 1 क्रिस्टोफल सिंबल कितना आ गया माइनस आर आ गया, कितना आ गया माइनस आर आ गया। समझ गए, ये फॉर्मूले के हिसाब से अपन ने इसको लिख दिया। अब देखिए दूसरा अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, दूसरा यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट करें भाई 2 3 3, ये तो पहला हो गया 2 3 3, तो 2 3 3। ठीक है वही 1/2 डेल्टा जी 2 3 बटे डेल्टा एक्स 3, यही है, प्लस डेल्टा जी 3 3 बटे डेल्टा एक्स 2 और माइनस डेल्टा जी 2 3 और बटे डेल्टा एक्स 3। ठीक है भाई, ये आ गया। यहाँ से देखिए इक्वल्स टू 1/2, 2 3 0 है, 3 3 कितना भाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो 0 प्लस 3 3, तो ये हो गया डेल अपॉन डेल एक्स 2 मतलब डेल थीटा, ये लो डेल थीटा, और जी 3 3 कितना है, तो ये है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या है दोस्तों आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस ये वापस क्या हो गया 0 हो गया, तो यहाँ से देखिए 1/2 और डेल थीटा, तो इसका अपन अवकलन करें तो क्या हो जाएगा भाई आर स्क्वायर ऐसा कैसा, और साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन 2 साइन थीटा और कोस थीटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन है कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, और इसमें 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लो 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर अपॉन 2 और साइन 2 थीटा, क्या आ गया दोस्तों आर स्क्वायर अपॉन 2 और साइन 2 थीटा आ गया। इसमें 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे वाला 2 ऐसे का ऐसा गया, तो आर स्क्वायर अपॉन 2 और साइन क्या हो गया 2 थीटा, अपन इसको कर देंगे। ये अपने पास में क्या आ गया 2 3 3। समझ में आ गया, ये फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल है, तो आप इस डेफिनेशन को भी यदि याद रख लोगे तो ये क्वेश्चन भी कर लोगे और ये क्वेश्चन भी कर लोगे, या ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको कर लोगे। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों Z331, किसकी क्रिस्टोफल सिंबल की किसकी बात कर रहे हो 331 की बात कर रहे हो, तो 331 और देख लो भाई 331 वो यहां कर देता हूं 331। तीसरा क्वेश्चन क्या है 331, तो 331 है वही 1/2 हो गया भाई, क्या हो गया 331 की बात अपन कर रहे हैं, तो क्या हो गया तो देखो 1/2, तो क्या हो गया डेल्टा Z31 अपॉन डेल्टा x3 प्लस डेल्टा Z31 बटे डेल्टा x3 और माइनस डेल्टा Z33 बटे डेल्टा x1, ये लो। ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखो क्या है 1/2, इसमें क्या चीज़ 0 है, 31 0 है, 31 0 है, तो ये दोनों 0 हो गए, पहले तो दोनों 0 हो गए, तो ये लो 0 प्लस 0 माइनस डेल्टा Z33 कितना है भाई डेल्टा x1 डेल और डेल आर,
ये लो x1 का मतलब डेल और डेल आर, ठीक है। और ये क्या हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, माइनस 1/2 और इसका कर दो अवकलन, तो आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r और साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कैसा आर से आर कट गया तो ये क्या हो गया माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया इसका क्रिस्टोफल सिंबल आ गया कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। आर स्क्वायर का कितना हो गया 2r, 2 से 2 कट गया तो अपनी ये आ गई, यानी अपन ने क्रिस्टोफल सिंबल की हेल्प से 2 2 1 निकाल लिया, 2 3 3 निकाल लिया और 3 3 1 निकाल लिया। कई बार तो डायरेक्ट यही डेफिनेशन आ जाती है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसकी जगह कुछ भी आ जाता है, पी क्यू आर आ जाता है, तो अपन को यदि ये याद है तो उसके हिसाब से अपन उसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अपन को नेक्स्ट एक प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज सिद्ध करनी है क्रिस्टोफल सिंबल की। क्लियर हो गया क्रिस्टोफल सिंबल, बहुत ही सिंपल सा था। हाँ, अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको अपन को प्रूव करना है। क्या है भाई, जैसे प्रॉपर्टीज दे रखी है पी क्यू आर प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। पी क्यू आर इक्वल्स टू जी आर एस और एस पी क्यू। पी क्यू आर को अपन ने एस पी क्यू इसको अपन को करना है। एस पी क्यू अपन जानते हैं क्या भाई, एस पी क्यू, एस पी क्यू, एस पी क्यू बराबर अभी अपन ने लिखा है सेकेंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल जी एस आर, और ये क्या लिख दिया अपन पी क्यू आर, जी एस आर और पी क्यू आर। जैसे अपन ने लिखा था के आई जे वाला, के आई जे और के की जगह इस एस की जगह आ गया, दूसरा आ गया आर आ गया और यहाँ आर ये आ गया, ठीक है। इसको अपन ने दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बाई जी एस आर, जी एस आर से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जी एस आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो जी एस आर एस पी क्यू बराबर जी एस आर और ये क्या हो गया पी क्यू आर, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, हम याद रखना, चूंकि मीट्रिक टेंशन में जी एस आर और जी एस आर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा 1। कोवेरिएंट और कॉन्ट्रा वेरिएंट की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू कितनी है 1, तो सीधी सी बात है ये क्या हो गया पी क्यू और आर हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये भी एक प्रॉपर्टी बन गई कि पी क्यू आर बराबर जी आर एस और क्या हो गया एस पी क्यू, क्या हो गया एस पी क्यू। इसमें ये कॉन्ट्रा वेरिएंट है, कोवेरिएंट भी आ सकता है, तो वो भी प्रॉपर्टी सिद्ध हो सकती है, ये अपन को याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो अपन ने क्रिस्टोफल सिंबल ये प्रॉपर्टी अपन ने देख ली, लेविसिविटा सिंबल की प्रॉपर्टी अपन ने देख ली, और भी देखिए अपन और प्रॉपर्टी देख रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर की, ये तो पहले नंबर की, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है पी क्यू आर। पी क्यू आर क्रिस्टोफल सिंबल है प्लस, नहीं पी क्यू आर बराबर क्या है क्यू पी आर, क्यू पी आर। पी क्यू पहले पी है उसके बाद में क्यू है आर है, बराबर ये क्या हो गया क्यू पी आर, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए पी क्यू आर, इसको क्रिस्टोफल सिंबल के हिसाब से एक्सपेंड करें तो 1/2 क्या हो गया भाई डेल्टा जी पी आर अपॉन डेल्टा एक्स क्यू, ठीक है, प्लस डेल्टा जी क्यू आर अपॉन डेल्टा एक्स पी और माइनस डेल्टा पी क्यू डेल्टा जी पी क्यू, डेल्टा जी पी क्यू बटे डेल्टा एक्स आर, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई अपने पास में। इसको अपन एक्सपेंड करें तो 1/2। अब देखो ये तो प्लस में है तो इसको पहले लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं। प्लस में माइनस वाला तो यदि अपन करें तो माइनस वाला तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये तो प्लस में है तो पहले लिख लेते हैं इसको, डेल्टा जी क्यू आर अपॉन डेल्टा एक्स पी और डेल्टा जी पी आर अपॉन डेल्टा एक्स क्यू माइनस डेल्टा जी पी क्यू अपॉन डेल्टा एक्स आर, ठीक है, इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा, ये पूरा क्रिस्टोफल सिंबल ही बन गया, इसमें क्यू पहले है पी बाद में है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, क्यू पी और ब्रैकेट में आर, यानी ये भी क्या हेंस प्रूव्ड हो गई, ये भी प्रॉपर्टी क्या हो गई, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी, देखिए इसको प्रूव कर देते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, क्रिस्टोफल सिंबल की तीसरी प्रॉपर्टी। आज इस टेंसर की ये लास्ट क्लास है, इन्हीं मेरे हिसाब से 4 क्लासें हो गई हैं टेंसर की, इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। हो सकता है टेंसर की रैंक की पूछ ले, हो सकता है कॉन्ट्रावेरिएंट पूछ ले, हो सकता है क्रोनेकर डेल्टा की कोई प्रॉपर्टी पूछ ले, हो सकता है लेविस-ईटा सिंबल की कोई प्रॉपर्टी पूछ ले, हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन अपन कैसे करें वो प्रॉपर्टी पूछ ले, हो सकता है कि क्रिस्टोफल सिंबल के बारे में पूछ ले अपन को। ठीक है, तीसरी बात क्या है दोस्तों, डेल्टा जी पी क्यू बटे डेल्टा एक्स एम इक्वल्स टू ये क्या है, पी एम क्यू, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्लस क्यू एम पी, प्लस क्या है, क्यू एम पी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन आता है। डेल्टा जी पी क्यू डेल्टा एक्स एम इक्वल्स टू, ये डिफ्रेंसिएशन ही है, पी एम क्यू प्लस एक क्रिस्टोफल सिंबल और दूसरा क्रिस्टोफल सिंबल हो गया। तो देखो पी एम क्यू को अपन एक्सपेंड करें तो 1/2 क्या हो गया दोस्तों, डेल्टा जी पी क्यू अपॉन डेल्टा एक्स एम प्लस डेल्टा जी एम क्यू बटे डेल्टा एक्स पी, ये हो गया डेल्टा जी पी क्यू डेल्टा एक्स एम प्लस डेल्टा जी एम क्यू डेल्टा एक्स पी माइनस डेल्टा जी पी एम अपॉन डेल्टा एक्स क्यू, डेल्टा जी पी एम अपॉन डेल्टा एक्स क्यू। ठीक है भाई, क्यू एम पी को भी अपन एक्सपेंड कर दें क्रिस्टोफल सिंबल के हिसाब से, तो देखो डेल्टा जी क्यू पी बटे डेल्टा एक्स एम, क्यू पी है, प्लस डेल्टा जी एम पी अपॉन डेल्टा एक्स क्यू है, और माइनस डेल्टा जी क्यू एम बटे डेल्टा एक्स पी। ठीक है भाई, ये है, दोनों को अपन जोड़े तो इम्प्लाइज दैट पी एम क्यू प्लस क्यू एम पी, तो 1/2 तो बाहर आ गया, ये लो 1/2 बाहर आ गया, डेल्टा जी एम पी डेल्टा एक्स क्यू माइनस डेल्टा जी क्यू एम। ठीक है, देखिए अब डेल्टा जी पी क्यू अपॉन डेल्टा एक्स एम प्लस डेल्टा जी एम क्यू अपॉन डेल्टा एक्स पी माइनस डेल्टा जी पी एम अपॉन डेल्टा एक्स क्यू प्लस डेल्टा जी क्यू पी अपॉन डेल्टा एक्स एम प्लस जोड़ ही रहे डेल्टा जी एम पी अपॉन डेल्टा एक्स क्यू और माइनस डेल्टा जी क्यू एम अपॉन डेल्टा एक्स पी। ठीक है, अब देखिए कि दो डेल्टा जी एम क्यू मैंने आपको बताया कि जी आई जे बराबर क्या होता है, जी जे आई, सिमेट्रिक टेंसर होती है, मीट्रिक टेंसर इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक टेंसर, तो जी एम क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जी क्यू एम हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा। तो देखो डेल्टा जी एम क्यू डेल्टा एक्स पी, ये तो है प्लस का, और ये क्या है, ये माइनस का, ये इससे कट गया। ठीक है भाई, फिर ये पी एम, तो एम पी है कहीं, ये रहा एम पी अपॉन डेल्टा एक्स क्यू, ये इससे कट गया। ठीक है, तो 4 टर्म तो कट गई। ठीक है भाई, बची क्या, 1/2 इंटू 2, ये पी क्यू और क्यू पी ये भी क्या हो गई, एक हो गई, तो डेल्टा जी पी क्यू अपॉन डेल्टा एक्स एम, 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया अपने पास में, अपना प्रॉपर्टी बच गई, डेल्टा जी पी क्यू अपॉन क्या बच गया, डेल्टा एक्स एम।
वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे इसका ध्यान रखना कि मीट्रिक टेंसर इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक टेंसर। मीट्रिक टेंसर यहां मैं लिख देता हूं, मीट्रिक टेंसर इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक टेंसर। मीट्रिक टेंसर है वो क्या होती है दोस्तों, सिमेट्रिक टेंसर होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो क्रिस्टोफल सिंबल, इसकी ये प्रॉपर्टीज, ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। अपन इसको कह सकते हैं दोस्तों हेंस प्रूव्ड। और आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस केवल और केवल आपको क्रिस्टोफल सिंबल की डेफिनेशन आपको ये आनी चाहिए, उसी डेफिनेशन से आप करते रहो। और ये कंसेप्ट की मीट्रिक टेंसर इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक टेंसर होती रहेगी। और एक नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो फोर्थ प्रॉपर्टी, जिसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। हाँ, जिसको मैं प्रूव नहीं करवा रहा, केवल और केवल आप लोगों को याद रखना है। और प्रूव आप करना चाहो तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं प्रूव भी कर दूंगा, ठीक है। क्या है भाई, डेल्टा जी आई के अपॉन डेल्टा एक्स जे बराबर माइनस जे के एल आइटा एल जे और माइनस जे एल आइटा, और ये क्या हो जाएगा, के एल जे। जे एल आइटा के एल जे, एक ये प्रॉपर्टी है। और एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो अपन ने डिस्कस कर ही लिए, आई जे के प्लस के जे आई बराबर क्या है, बराबर डेल्टा जी आई के अपॉन डेल्टा एक्स जे। और यहाँ आपको ये याद रखना है कि जी आई जे बराबर जी जे आई, ये कंसेप्ट इसमें लगनी है। ये कंसेप्ट क्या है दोस्तों, इसमें लगनी है। हाँ, ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताइएगा। ये क्रिस्टोफल सिंबल है, जो आपको मैंने एक न्यूमेरिकल बता दिया और इसकी डेफिनेशन अपन ने बता दी। अब कुछ चर्चाएं अपन और कर लेते हैं दोस्तों, फिर इस टेंसर को अपन खत्म करते हैं आज, ठीक है। इसको, ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है, ये प्रॉपर्टी अभी अपन ने प्रूव करी है, पी एम क्यू ये वाली, ये और यही प्रॉपर्टी मैंने लिखी है ये, ठीक है। ये आई जे में लिखी है, वो पी एम क्यू में। और इसको भी अपन फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल के हिसाब से, इसको अपन जो सेकंड काइंड अपन ने लिखा है उसके हिसाब से अपन इसको लिख सकते हैं। जैसे ये है, ये इसको अपन सेकंड काइंड में कैसे लिख सकते हैं, वो आ जाएगा। और इसको अपन सेकंड काइंड में कैसे लिखते हैं, वो आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे। अभी मैंने सेकंड काइंड लिखा है, वैसे इसको अपन को करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन को ये चीज़ करनी है। समझ गए बात को। अब मैं आप लोगों को डिस्कस कर लेता हूँ कॉन्ट्रैक्शन, कि टेंसर का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। एक्चुअली ये चीज़ मेरे को पहले पढ़ानी चाहिए थी इससे, क्रिस्टोफल सिंबल से, लेकिन क्रिस्टोफल सिंबल इनके कंपैरिजन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपन बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर, कि टेंसर का कॉन्ट्रैक्शन अपन कैसे करें। मान लो ए कोई टेंसर है जिसके इंडिसेस क्या है, ए आई जे के एल एम। इसके अपन रैंक बोलें तो ये टेंसर का जो टाइप है दोस्तों, इसमें कॉन्ट्रावेरिएंट क्या है, 0 है। तो ये 0 और 6 टाइप का क्या हो गया, टेंसर हो गया। कि इसमें कॉन्ट्रावेरिएंट तो क्या है, 0, और वैसे इंडिसेस कितनी, 1 2 3 4 5, एल एम एन 6 का हो, आई जे के एल एम एन 6 का। तो यदि अपन को कोई पूछे कि किस टाइप का टेंसर है, तो टाइप तो क्या हो गया दोस्तों, 0 6। और इसकी रैंक मैंने आपको बताई थी कि कैसे है, कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस प्लस कोवेरिएंट इंडिसेस यदि सेम नहीं हो तो। रैंक हमेशा क्या होती है किसी टेंसर की, कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस प्लस कोवेरिएंट इंडिसेस, और दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, 0 + 6। तो रैंक क्या होगी दोस्तों, 6 इसकी रैंक हो गई, ठीक है। अब अपन को सिंगल कॉन्ट्रैक्शन यदि अपन को करना है, तो सिंगल यदि अपन मान लें, यदि आई बराबर अपन मान लें जे, आई और अपन ने मान लिया जे आई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए आई आई के एल एम एन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, दोनों सेम होगी, ये दोनों हट जाएंगी, ये बच जाएगा दोस्तों के एल एम एन। कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सिंगल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है,
ठीक है ना। तो अपन क्या कह सकते हैं, एनी टू इंडिसेज आर सेम, इफ एनी टू इंडिसेज आर सेम, इफ एनी टू इंडिसेज आर सेम, यानी आई बराबर जे। तो ये क्या हो गया, दोनों हट गई, ये दोनों इंडिसेज हैं वो खत्म हो जाएंगी, तो ए के एलएम, तो सीधी सी बात होगी इसकी रैंक। अब ये कितने टाइप का हो गया दोस्तों, 0 4, भाई दो तो खत्म हो गई, तो इसका टाइप कितना हो गया 0 4, तो इसकी रैंक कितनी हो गई, रैंक इक्वल्स टू 0 + 4 और कितनी आ गई 4 आ गई। ये कॉन्ट्रावेरिएंट तो 0 है, कॉन्ट्रावेरिएंट में तो कोई इंडिसेज नहीं है, और कोवेरिएंट में कितनी है 4, तो इसकी रैंक हो गई 4 हो गई। कहने का मतलब अपन ने एक बार अपन ने क्या किया, सिंगल कॉन्ट्रैक्शन किया और इंडिसेज है वो 2 से क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो अपन क्या कह सकते हैं कि सिंगल कॉन्ट्रैक्शन में जो रैंक है वो 2 से डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपन यहां से बात, इंपॉर्टेंट बात क्या बन गई कि सिंगल कॉन्ट्रैक्शन processes reduce rank 2 like n-2, कि n रैंक का कोई टेंसर है तो सिंगल यदि कॉन्ट्रैक्शन आप कर रहे हो, सिंगल कॉन्ट्रैक्शन यदि पजेस हो रहा है तो रैंक है वो 2 से क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी, रैंक रिड्यूसेस बाई 2, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है कि रैंक है, टेंसर की जो रैंक है वो 2 से क्या हो जाएगी दोस्तों, रिड्यूस हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है, इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर, इनर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर, जैसे AIJK, ये अपने पास में क्या है, कोई टेंसर है जो 1 सफिक्स है वो तो कॉन्ट्रावेरिएंट और 2 कोवेरिएंट, तो AIJK इंटू BKL, क्या है दोस्तों BKL, और ये क्या बन गया CIJL, क्या है CIJL, ठीक है ना। 1 कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस एंड 1 कोवेरिएंट इंडिसेस विल सेम, हाँ अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 1 कॉन्ट्रावेरिएंट ये तो कॉन्ट्रावेरिएंट होगी और ये कोवेरिएंट होगी, तो 1 कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस एंड 1 कोवेरिएंट इंडिसेस will same when it reduced rank 2, then it reduced rank 2, then कि 1 कॉन्ट्रावेरिएंट और 1 कोवेरिएंट इंडिसेस यदि सेम होंगी तो रैंक को क्या है 2 से रिड्यूस कर देंगे। कैसे, जैसे AIJK, ठीक है, BLK इक्वल्स टू क्या है CIJL, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी रैंक कितनी है 3, इसका टाइप क्या है दोस्तों, इसका टाइप है 1 2 है भाई, 1 में कॉन्ट्रावेरिएंट है और 2 में क्या है कोवेरिएंट है, तो 1 + 2 रैंक 3 हो गई, इसकी रैंक कितनी 1 + 1, टाइप 1 + 1, इसकी रैंक कितनी 2, और इसकी रैंक कितनी होगी 3 हो गई, 1 + 2, ठीक है। तो यदि इनका इनर प्रोडक्ट हो रहा है ये सेम है तो देखो C आ गया, CI हो गया और J और L हो गए, यानी ये दोनों जो इंडिसेस हैं ये क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी दोस्तों, कम हो जाएंगी। और ये क्या अपने पास में इन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट है वो C कोई क्वांटिटी हो गई, इंडिसेस I होगी, J और क्या हो गया L हो गया, जो अपन ने यहाँ बताई है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये इस हिसाब से टेंसरों का क्या है, इनर प्रोडक्ट होना है, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इनर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इनर प्रोडक्ट क्या है दोस्तों, डॉट
प्रोडक्ट ऑफ टू इनर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इनर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर। क्या है भाई? ए डॉट बी। इसका मतलब क्या हो गया? एक तो क्या होगा? कॉन्ट्रावेरिएंट, और दूसरा क्या होगा? कोवेरिएंट। ये दोनों इंडिसेस क्या होंगी? सेम होंगी। ये डॉट का निशान हो गया, ए डॉट बी है, देख लो चाहे ए। और जैसे ही एक एक है भाई, एक तो कॉन्ट्रावेरिएंट है, ये कोवेरिएंट है, ये कॉन्ट्रावेरिएंट है। ए आई बी आई, बी पे ऊपर इंडिसेस लगी है दैट इज कॉन्ट्रावेरिएंट, ए पे जो इंडिसेस लगी है दैट इज कोवेरिएंट, और दोनों सेम है। तो आपने कहा कि इंडिसेस है वो दो से कम हो जाएंगे, यानी दोनों ही खत्म हो जाएंगे, यानी ये क्या बचेगा? ए बी बचेगा, यानी ये क्या हो जाएगा? स्केलर। क्या आ जाएगा? स्केलर अपने पास में आ जाएगा। ठीक है ना? ए आई इंटू बी आई, दोनों इंडिसेस सेम है तो खत्म हो जाएगी, तो क्या बचेगा? ए बी स्केलर बन जाएगा। समझ में आ गई बात? अब अपन बात करते हैं एसोसिएट टेंसर। एसोसिएटेड, सबसे पहली बात तो क्या है कि एसोसिएटेड यदि जो टेंसर होंगे उनकी रैंक हमेशा क्या होगी? 2 होगी। तो अपन क्या कह सकते हैं कि एसोसिएटेड जो टेंसर है उसकी रैंक कितनी होगी दोस्तों? रैंक 2 क्या हो जाएगा? ऑलवेज, हमेशा इनकी रैंक क्या होंगी? 2 होंगी। ठीक है ना? 1, देखिए 1 कोवेरिएंट टेंसर, वन कोवेरिएंट टेंसर रिजल्टेंट इज कॉन्ट्रावेरिएंट। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर यानी ए आई कोई टेंसर है और इसके साथ में अपन ने जी आई जे को मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन देगा अपन को? ए जे दे देगा। यानी ये क्या था? कोवेरिएंट, और किसी मीट्रिक टेंसर के साथ में इसको मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ में ये हो के आई तो खत्म हो गए, और क्या हो गया? जे हो गया। यानी ये क्या हो गया? कोवेरिएंट से कॉन्ट्रावेरिएंट में चेंज हो गया। कोवेरिएंट से किस में चेंज हुआ? ये कॉन्ट्रावेरिएंट में चेंज हुआ। ऐसे ही दोस्तों अपन बात करें ए आई और क्या हुआ? जी आई जे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ए जे में हो जाएगा। ये क्या हो गया? कॉन्ट्रावेरिएंट टू कोवेरिएंट, यानी ये कोवेरिएंट टू कॉन्ट्रावेरिएंट है और ये कॉन्ट्रावेरिएंट टू क्या है दोस्तों? कोवेरिएंट में चेंज हो गया। ठीक है? और जी आई जी मैंने अभी बताया था इज नोन एज जी आई जे बराबर जी आई जे, यानी ये दो कॉन्ट्रावेरिएंट और ये ये कोवेरिएंट, ये तो है कोवेरिएंट मीट्रिक टेंसर, और ये क्या है दोस्तों? कॉन्ट्रावेरिएंट। क्या है? कॉन्ट्रावेरिएंट। और दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और इन दोनों को अपन क्या कहते हैं? इज नोन एज एसोसिएटेड। क्या है? एसोसिएटेड टेंसर अपन कहते हैं। तो खास बात क्या होगी? रैंक हमेशा 2 होंगी। दूसरी, एसोसिएटेड टेंसर अपन को कहाँ काम में आती हैं? कॉन्ट्रावेरिएंट से कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन में, और कोवेरिएंट से कॉन्ट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन में अपन को एसोसिएटेड टेंसर है वो काम में ली जाती है या काम में आती है। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। ठीक है? अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फंडामेंटल बोल दो चाहे मीट्रिक टेंसर बोल दो, फंडामेंटल टेंसर या मीट्रिक टेंसर बोल दो, एक ही बात है। इसमें अपन बात करें तो देखो, कंसीडर ए n डायमेंशनल स्पेस in which neighborhood
पॉइंट के पार्टिकल हैं, 2 पॉइंट पास पास में है, नेबरहुड कोऑर्डिनेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या एनी इंसिडेंट या एनी फिजिकल क्वांटिटी क्या है भाई, एक्स आई अपन ने मान लिया, एंड एक्स आई प्लस डी एक्स आई, कि कोई पॉइंट है और उसके एक कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स आई है। एन डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो सकते हैं, एन कोऑर्डिनेट हो सकते हैं एक पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए। और किसी दूसरे सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अपन मेजर करें तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स आई प्लस डी एक्स आई है। तो अपन यदि माने दो ये जो पॉइंट हैं वो नेबरहुड के पॉइंट हैं, बहुत ही पड़ोस पड़ोस में दोनों हैं। यदि अपन क्या माने, एक्स डेस माने तो एक्स डेस में एक्स डेस है और दूसरा क्या है, एक्स डेस प्लस डी एक्स डेस। ऐसे ही यदि दूसरे डिफाइन करें तो ये क्या है, दूसरा पॉइंट डिफाइन करें तो ये क्या हो जाए, x2 प्लस डी एक्स टू एंड सो ऑन, इसी प्रकार से। तो इस पर्टिकुलर यदि 2 डायमेंशन की अपन बात करें तो इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई बराबर कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, x का तो क्या हो जाएगा x प्लस डी एक्स और y का दोस्तों क्या हो जाएगा y प्लस डी वाई। यानी कोऑर्डिनेट में आपस में जो डिफरेंस है वो कितने का है, dx का है और dy का है। देयर इज ए स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट। तो इन दोनों के बीच की दूरी अपन निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, ds स्क्वायर बराबर क्या हो जाए, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। ये अपन को निकालना, ये अपन जानते हैं, ठीक है। या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ds स्क्वायर इक्वल्स टू dr स्क्वायर, अपन ये भी इसको बोल सकते हैं। और 2 डायमेंशनल स्पेस के लिए x और y दो ही कोऑर्डिनेट होंगे। तो इसको जनरल फॉर्मूले से अपन कैसे रिप्रेजेंट करें, हाँ, तो द जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस, वो क्या है, जनरल फॉर्मूला ds स्क्वायर क्या है, ds स्क्वायर इक्वल्स टू जी आई जे, मीट्रिक टेंसर हो गया, और ये हो जाएगा dxi और dxj, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और यहाँ जो gij है दोस्तों, इसको अपन क्या कहते हैं, मीट्रिक टेंसर या फंडामेंटल टेंसर। क्या कहते हैं, मीट्रिक टेंसर या फंडामेंटल टेंसर है। ये किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए नेबरहुड में अपन ऐसे इसको डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ds स्क्वायर इक्वल्स टू जी आई जे, dxi और dxj। चाहे कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, चाहे कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने पास में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, ठीक है दोस्तों। अब अपन देखो बात करते हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की अपन बात करें तो अपने पास में 3 कोऑर्डिनेट हैं, एक्स वाई और जेड। तो वो दो 3 पॉइंट हैं, उन तीनों के नेबरहुड भी क्या होंगे, dx हो जाएगा, dy हो जाएगा। जैसे x है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसकी अपन बात कर रहे हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो एक्स वाई जेड 3 पॉइंट अपन ने डिफाइन कर दिया, और इसके नेबरहुड में क्या हो सकता है, x प्लस डी एक्स हो सकता है, y प्लस डी वाई हो सकता है, और z प्लस डी जेड हो सकता है। तो इसके लिए अपन डिस्टेंस डिफाइन करना चाहें तो ds स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर और प्लस क्या हो गया दोस्तों, dz स्क्वायर। क्या हो गया, dz स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये अपन ने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब अपन करें तो मीट्रिक टेंसर हमेशा मीट्रिक टेंसर सेकंड रैंक का होना चाहिए, ठीक है। मीट्रिक टेंसर इन मैट्रिक्स फॉर्म में क्यों लिखा है, कि चीज़ें आसान हो जाए। मीट्रिक टेंसर इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या लिखे भाई, GIJ कितने का ले, 3x3 का ले लें तो लो 3x3 का अभी मैंने डिफाइन किया था, G11 G12 G13 G21 G22 G23 G31 G32 और G33, ठीक है भाई। तो अब अपन जनरल फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या है भाई, जनरल फॉर्मूला ds स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, GIJ और dxi और dxj, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब देखिए
आई बराबर जे बराबर 1 करते हैं। क्या करते हैं भाई, आई बराबर जे बराबर 1। क्या है, आई बराबर जे और बराबर क्या है दोस्तों 1। अपन इसको करें तो ये डी एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी एस स्क्वायर, दोनों 1 1 है तो जी 1 1 और डी एक्स 1 और डी एक्स 1। ठीक है, तो अपने पास में ये क्या आ गया, जी 1 1 डी एक्स 1 का स्क्वायर या डी एक्स का स्क्वायर, डी एक्स 1 का मतलब डी एक्स है। ऐसे ही दोनों आई बराबर जे बराबर दोस्तों कितना ले लें, 2 ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू जी 2 2 डी एक्स 2 डी एक्स 2 और जी 2 2 और डी एक्स 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, जी 2 2 और डी एक्स और डी वाई, सीधी सी बात ये डी एक्स डी वाई हो जाएगा। ठीक है, आई बराबर, नेक्स्ट बात, आई बराबर जे बराबर क्या ले लें दोस्तों, 3 ले लें, तो ये डी एस स्क्वायर जी 3 3, ठीक है, और डी एक्स 3 डी एक्स 3, और इसका मतलब डी एक्स 3 और डी एक्स 3 का मतलब क्या भाई, डी एक्स 2 डी, ये वाई वाई, ये वाई आएगा, और ये क्या आ जाएगा जी 3 3 और डी जेड, और क्या आ जाएगा डी जेड, क्या आ जाएगा डी जेड। अब यदि अपन को जी 1 2 लें तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स डी वाई, और ये क्या है इक्वल्स टू 0। तो जी आई जे अपने लिए अपन डिफाइन करें तो ये क्या आ गई, हाँ, तो जी आई जे कि यहाँ क्या क्या हूँ, यहाँ देखो, यहाँ इसका कोऑर्डिनेट 1 है, वहाँ भी 1 है, वहाँ भी 1 है, तो सीधी सी बात क्या होगी, मीट्रिक टेंसर कितनी होगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये किसने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए मीट्रिक टेंसर हो गई है। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले भी बताई है कि मीट्रिक टेंसर इज ऑलवेज, मीट्रिक टेंसर इज ऑलवेज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक टेंसर, दैट इज जी आई जे बराबर क्या होता है, जी जे आई होता है। ये अभी अपन ने क्रिस्टोफल सिंबल में ये बात पढ़ी है कि जी आई जे का मान कितना होता है, जी जे आई होता है। ठीक है, मीट्रिक टेंसर इज सिमेट्रिक टेंसर ऑलवेज, मीट्रिक टेंसर इज ऑलवेज सिमेट्रिक टेंसर, ये मैंने लिख दिया आपको। ठीक है, और जी आई जे, जी आई जे मे बी फंक्शन ऑफ, मे बी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, कि एक्स और वाई का फंक्शन ये हो सकता है, क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है। और खास बात क्या है कि इसके डायगोनल एलिमेंट दोस्तों 0 नहीं है, इसके डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, तो इसका डिटर्मिनेंट मीट्रिक टेंसर का क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि मीट्रिक जो टेंसर है वो क्या होती है, नॉन सिंगुलर टेंसर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात आ गई। ठीक है, यहां से देखिए मीट्रिक टेंसर की अपन बात करें तो मीट्रिक टेंसर अपन ने कहा है कि भाई इसका जो डिटर्मिनेंट है वो शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो है। तो अपन ये कह सकते हैं क्या कि डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ जी आई जे, डिटर्मिनेंट ऑफ जी आई जे इज ऑलवेज नॉन जीरो, ऑलवेज नॉन जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जी आई जे इज ए नॉन सिंगुलर, इज ए नॉन सिंगुलर टेंसर। क्या होगा, इज ए नॉन सिंगुलर टेंसर हो गया। कौन, जी आई जे। क्या हो गया दोस्तों, जी आई जे नॉन सिंगुलर टेंसर हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ जी आई जे इज ऑलवेज नॉन जीरो, जी आई जे इज ए नॉन सिंगुलर टेंसर। ठीक है, ये बात अपने समझ में आ गई। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं किसकी दोस्तों, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर लेते हैं। ये तो अपन ने किसकी बात की, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की। अब अपन किसकी बात कर लेते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो देखिए इन स्फेरिकल पोलर
इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी ds स्क्वायर, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो अपन जानते ही हैं, ठीक है ना, आर थीटा और फाई, जहां कोऑर्डिनेट कितना होता है दोस्तों, आर थीटा और फाई, तीन कोऑर्डिनेट होते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके लिए अपन मीट्रिक टेंसर डिफाइन कर रहे हैं, तो देखो कैसे किए, ds स्क्वायर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ds स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dr स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस आर स्क्वायर डी थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी फाई का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। ds स्क्वायर इक्वल्स टू dr स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई, कोरस्पॉन्डिंग टू एसोसिएटेड टेंसर, ठीक है। एसोसिएटेड टेंसर के कोरस्पॉन्डिंग यदि है तो G11 dx को मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा भाई, dr का होल स्क्वायर, भाई G11 तो 1 है यहाँ पर देखो, G22 dy को डिफाइन करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा भाई, डी थीटा, भाई यहाँ क्या है आर स्क्वायर भी, तो ये क्या हो जाएगा डी थीटा का होल स्क्वायर, डी थीटा का होल स्क्वायर, और G33 dz तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डी फाई का होल स्क्वायर। तो इस dx dy और dz G11 G22 G33 ये अपन अभी डिफाइन इसके लिए कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो Gij इसके लिए डिफाइन करने चाहिए तो 1 0 0 0 आर स्क्वायर 0 0 0 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया इसके लिए एसोसिएटेड टेंसर हो गया, क्या हो गया, एसोसिएटेड टेंसर हो गया, ठीक है। अब अपने पास में आ गई, अब देखो अपन एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने पास में, और अपन उसके लिए टेंसर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करें, देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, ds स्क्वायर बराबर dr स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर क्यूब डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा कोस फाई डी फाई का होल स्क्वायर, प्लस आर स्क्वायर कोस थीटा डी आर डी थीटा, और प्लस आर साइन फाई डी आर डी फाई, ये क्वेश्चन अपन को दे दिया। ds स्क्वायर इक्वल्स टू dr स्क्वायर प्लस आर क्यूब डी थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा कोस फाई डी फाई का होल स्क्वायर, और प्लस आर स्क्वायर कोस थीटा डी आर डी थीटा प्लस आर साइन फाई और डी आर डी फाई। तो इसके लिए अपन को मीट्रिक टेंसर अपन को डिफाइन करनी है Gij, तो ये देखिए अपन कर देते हैं डी आर डी थीटा और डी फाई का होल स्क्वायर, तो ये तो आ जाएंगे डायगोनल, तो 1 आर स्क्वायर, और तीसरा एलिमेंट कितना आ जाएगा भाई, तीसरा एलिमेंट आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा कोस फाई, ठीक है भाई, डी आर स्क्वायर आ गया, यानी ये एलिमेंट डी थीटा का एलिमेंट और डी का ये एलिमेंट आ गया, आगे ये आगे। अब अपन को क्या डिफाइन करना है अगला, G12 की बात अपन कर रहे हैं, तो ये तीन तो आ गए, ये तीनों चीज अपने पास में हो गई। अब अपन को देखना है कि क्या क्या चीज अपन को दे रखी है, तो G12 बराबर G21 है, वो अपन जानते हैं। तो यहां अपन देखें ये क्या है दोस्तों, डी आर डी थीटा, तो डी आर और डी थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा G12 डी आर डी थीटा, ठीक है। तो G12 या G21, तो 12 क्या इतना आ गया भाई, G12 और G21,
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर कोस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कोस थीटा। ये तो G12 और ये G21, ठीक है। और नीचे बटा 2 सिमेट्रिक के लिए बराबर आना चाहिए। फिर आर साइन थीटा डी आर डी फाई, डी आर डी फाई, डी आर डी फाई का मतलब 1/3, तो 3/1। तो इसमें भी क्या है 1/3 हो गया डी आर डी फाई। तो ये आ जाएगा आर साइन फाई, और ये क्या आ जाएगा भाई, ये नहीं दे रखा तो 0, और ये 0 है तो ये भी 0, और ये क्या आ जाएगा आर साइन फाई, और नीचे क्या आ जाएगा बटा 2, और नीचे बटा 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगी इसके लिए मीट्रिक टेंसर दोस्तों हो जाएगी। तो इस हिसाब से अपन को क्या करना है, मीट्रिक टेंसर पूछे तो मीट्रिक टेंसर अपन निकाल देंगे, क्रिस्टोफल सिंबल अपन को पूछे तो क्रिस्टोफल सिंबल निकाल देंगे, और यदि चेंज करता है तो अपन चेंजेस को निकाल देंगे। और एक लास्ट का क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, इस एस की ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है भाई कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए आई जे एंड बी आई जे, ए आई जे एंड बी आई जे दोनों बराबर है, नहीं ए आई जे एंड बी आई जे आपको दे रखा है, तो ए आई जे इंटू बी आई जे बराबर क्या होगा ए आई जे और बी आई जे, ये आपको याद रखना है। प्रूव दैट, यदि ये गिवन है, गिवन तो अपन ये प्रूव कर सकते हैं, देन वी कैन प्रूव दैट, देन वी कैन प्रूव इट, और ये दोनों बराबर होते हैं। यानी ये जो कॉन्ट्रावेरिएंट है वो कोवेरिएंट में, और ये जो कोवेरिएंट है वो कॉन्ट्रावेरिएंट में, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों का क्या हो जाएगा दोस्तों बराबर हो जाएगा। ये अपन को जो अपने टेंसर के जो नियम पढ़े हैं वो नियम लगा के अपन को क्या करना है दोस्तों, इस बात का पता लगाना है, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों टेंसर के बारे में मैंने लगभग 4-5 क्लासें अपनी हो गई हैं। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं इसमें मोस्ट ऑफ आपको ध्यान में रखना है, एक तो अपने सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल के बारे में बात की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे नेट हो चाहे गेट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आता है वहाँ से। दूसरी अपन ने रैंक डिसाइड की है, तो अपनी आरपीएससी की एग्ज़ाम है तो रैंक अपन को पूछ सकता है। कॉन्ट्रावेरिएंट कौन सी होंगी, कोवेरिएंट कौन से होंगी, कॉन्ट्रावेरिएंट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, मीट्रिक टेंसर कैसे होंगी, और दोस्तों क्रिस्टोफल सिंबल के बारे में आपको डायरेक्ट या तो प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, या मतलब कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे के आपको क्या कर सकता है, जैसे मैंने अभी करवाए थे आपको 2-2-1, 2-1-2 या 3-3-1, वैसे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगला दे सकता है, या डायरेक्ट अपन को प्रॉपर्टी पूछ सकता है। एक अपन ने लेवी-सिविटा सिंबल पढ़ा था, तो लेवी-सिविटा सिंबल के बारे में भी अपन को पूछ सकता है, या लेवी-सिविटा सिंबल और क्रोनेकर डेल्टा का जो रिलेशन है वहाँ से भी अपन को पूछ सकता है, या अपन को जो क्रोनेकर डेल्टा की जो प्रॉपर्टीज़ थी दोस्तों उसमें से कोई भी प्रॉपर्टी अपन को पूछ सकता है। क्वेश्चन टेंसर में से एक आना है 2 नंबर का, तो यदि आपने ये चारों क्लासें ले ली हैं तो वो 2 नंबर दोस्तों आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और कल से अपन किसको स्टार्ट करेंगे, अपने जो ट्रांसफॉर्मेशन है लाप्लास और फूरियर, उसको भी मैं 1 या 2 क्लास में ही ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स की लगभग मैंने भी बताया है आपको लगभग 25 या 26 क्लासें अपनी हो गई हैं, और क्वेश्चन वहाँ से क्या आना है, या तो 3 या 4, इतने ही क्वेश्चन आने हैं। लगभग अपन को 1 महीना हो गया इसको पढ़ते हुए, इसलिए उसको मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट उसको मैं सल्टाऊँगा, ताकि आप अपना काम भी हो जाए और अपना एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए। और इसको डिटेल से अपन जैसे ही अपनी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का सिलेबस पूरा हो जाता है, आप लोग एग्जाम दे लो अच्छे से, आप लोग सिलेक्ट हो जाओ, उसके बाद में अपन नेट की प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ अपन इसको और डिटेल से दोस्तों पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।